बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आया सोफिया तुर्की के शहर इस्तांबुल की एक खूबसूरत और कदीम इमारत है। तुर्की की मुनफरद और खूबसूरत ब्लू मॉस्क के बिल्कुल सामने मौजूद ये खूबसूरत इमारत इंतहाई दिलचस्प तारीख रखती है। आया सोफिया किसी ज़माने में चर्च, फिर मस्जिद, फिर म्यूज़ियम और आज फिर से मस्जिद बन गई है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि तमाम मालूमात आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। आया सोफिया की तामीर आज से 1500 साल पहले एक ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च की हैसियत से हुई। इस इमारत की लंबाई 270 फुट, चौड़ाई 240 फुट और ऊंचाई 180 फुट है। इस अजीमुशान इमारत की तामीर सिर्फ 6 साल के मुख्तसर मुद्दत में की गई। आया सोफिया की हैसियत समझने के लिए हमें थोड़ा सा इसका तारीखी पस मंज़र में जाना होगा। मौजूदा इस्तांबुल का पुराना नाम कुस्तुनतुनिया था और इस शहर को वही हैसियत हासिल थी जो आज के रोम को है। 3वीं सदी में कॉन्स्टेंटाइन पहला रोमन बादशाह था जिसे कुस्तुनतुनिया को अपना दारुल खिलाफा बनाया। तकरीबन 1100 साल बाद 15वीं सदी के वस्त में इस शहर को 21 साला सुल्तान मोहम्मद ने फतह कर लिया और इसे उस्मानी सल्तनत का दारुल खिलाफा बना लिया। सुल्तान मोहम्मद ने इस शहर को फतह करने के बाद आया सोफिया को ज़ाती तौर पर ख़रीद कर इस इमारत को मस्जिद में तब्दील कर दिया और 1450 से लेकर तकरीबन 1930 तक ये इमारत मस्जिद के तौर पर ही इस्तेमाल होती रही। लेकिन पहली जंग अज़ीम के बाद खिलाफत उस्मानिया के टूटने के बाद वहाँ मुस्तफ़ा कमाल पाशा बरसर इक़्तिदार आया, जिसके बाद उसने इस मस्जिद को बैनुल अक़वामी दबाव में आकर इसको म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया और तब से लेकर आज तक तकरीबन 90 साल से इसे म्यूज़ियम के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाता रहा है। लेकिन फिर तुर्की को तैयब अर्दगान जैसा एक लीडर मिला जिसने तुर्की को न सिर्फ एक माशी तरक्की की जानिब गामज़न किया बल्कि तुर्की को आलमी सतह पर भी मुकाम दिलवाया। तैयब अर्दगान अपनी साफ गोई और इस्लाम पसंद ख्यालात की वजह से काफ़ी मकबूल है और उनकी मकबूलियत का अंदाज़ा कुछ अरसा पहले की जाने वाली फ़ौजी बगावत से किया जा सकता है, जब लोगों ने सड़कों पर निकलकर न सिर्फ फौज का रास्ता रोका बल्कि टैंकों के आगे भी लेट गए। तैयब अर्दगान ने जहां आकर एक बार फिर से तुर्की का इस्लामी तशव्वुस उजागर किया है, वहीं उसने अपने पिछले इंतखाबात में ये वादा भी किया था कि वो सदर बनने के बाद आया सोफिया को दोबारा से मस्जिद में तब्दील कर देगा। इस बयान के बाद उनको बैनुल अक़वामी सतह पर तनकीद का सामना करना पड़ा, लेकिन अर्दगान ने तमाम दबाव को मुस्तरद कर दिया और आया सोफिया को मस्जिद में तब्दील करने का हुक्म दे दिया, जिसको कुछ लोगों ने अदालत में जाकर चैलेंज कर दिया। लेकिन कल तुर्की की अदालत ने एक तारीखी फैसला देते हुए तैयब अर्दगान के फैसले की तईद कर दी। इस तारीखी फैसले के बाद इंटरनेशनल मीडिया ने तुर्की की हुकूमत को भरपूर तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। ये मगरबी दुनिया की मुनाफ़क़त और दोहरे मेयार की एक खुला मिसाल है। स्पेन में मुसलमानों का इक़्तिदार ख़त्म होने के बाद वहाँ मौजूद 3000 से ज़ायद मस्जिदों को चर्च और म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया, लेकिन आज तक उनके ख़िलाफ़ किसी ने भी बात नहीं की। मस्जिद कर्तबा जो यूरोप में इल्म और शऊर की किरणें ले आया और फ़न तामीर का एक खूबसूरत नमूना है, वहाँ आज भी अज़ान देने पर पाबंदी है और अज़ान देने की सूरत में आपको फ़ौरन गिरफ़्तार कर लिया जाता है। सोशल मीडिया में भी इस पर एक बहस ने जन्म लिया है और कई लोग इसके हक़ में और कुछ लोग इसके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल जो मेरे जहन में उभर कर आ रहा है वो ये है कि तुर्की में मुसलमान आबादी का तनासुब 99.8% है और सिर्फ 0.2% माइनॉरिटीज़ का तनासुब है, जिसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी की तादाद इससे भी कम है। मगर फिर भी अर्दगान के इस फैसले को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। ना तो किसी को इबादत से रोका गया और ना ही किसी की मौजूदा इबादतगाह को तबाह किया गया है, बल्कि एक पुरानी मस्जिद को जो म्यूज़ियम में तब्दील कर दी गई थी दोबारा मस्जिद ही बनाया गया। लेकिन पूरी दुनिया के मीडिया पर एक तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा है। ये मीडिया और लोग तब कहाँ थे जब हिंदुस्तान में 25 करोड़ मुसलमानों के होते हुए बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। माजी की बात तो छोड़िए, अभी ताज़ा फसादात में ही दिल्ली में कई मस्जिदों को जला दिया गया। तैयब अर्दगान के ये कदम ना सिर्फ दुरुस्त बल्कि जुर्रत और हिम्मत का एक मुंह बोलता सबूत भी है। वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा।